नमस्कार, मैं हूँ श्वेता मेडिटेशन वेदा से। पिछले वीडियो में हमने गायत्री मंत्र के अर्थ को विस्तार पूर्वक जाना और समझा। अगर आपने अब तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो लिंक पर जाकर देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र की उत्पत्ति को विस्तार से समझेंगे। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसने सदियों से मानव जाति की जीवन शैली को प्रभावित किया है और आज भी कर रहा है। तो चलिए आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाते हैं जो अपने जीवन काल में ही भोगी से योगी बन जाता है और जिसके प्रबल पुरुषार्थ और कठिन साधना से इस महामंत्र की रचना होती है। बहुत समय पहले सतयुग में जब धर्म स्थापित था, चारों तरफ न्याय, पराक्रम और सत्य का बोलबाला था, विश्वामित्र नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। विश्वामित्र, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है ब्रह्मांड का मित्र, एक ऐसे राजा जो अपने न्याय, पराक्रम और बल के लिए बहुत लोकप्रिय थे। अपने राजकीय दौरे से लौटने के दौरान विश्वामित्र और उनके सैनिकों की भेंट राजगुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से होती है। वशिष्ठ उनसे आग्रह करते हैं कि वह राजा और उनके सैनिकों को दावत देना चाहते हैं। विश्वामित्र उनके इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ के पास एक ऐसी विलक्षण गाय होती है जिसके सिर को डंडे से छूते ही पल भर में ही उनके समक्ष 56 भोजों का भंडार लग जाता है। यह देखते ही विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से उस विलक्षण गाय की मांग कर देते हैं। वशिष्ठ उनके इस आग्रह को ठुकरा देते हैं और परिणाम स्वरूप दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में विश्वामित्र की बुरी तरह हार होती है क्योंकि उनका मुकाबला तो एक ब्रह्म ऋषि से था। आक्रोश में आकर विश्वामित्र एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या में लग जाते हैं। वर्षों की कठोर साधना से प्रसन्न होकर शिव उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। परंतु विश्वामित्र को यह बोध था कि वह अब तक ब्रह्म ऋषि नहीं बने हैं। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अभी भी निहित है। इस आत्मबोध से वे एक वेदना से घिर जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार वह मानव को इस असीम कष्ट से मुक्त कर सकते हैं। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें आत्मानुभूति होती है और उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिलती है और इस प्रकार उन्हें मोक्ष का द्वार मिलता है। विश्वामित्र का ध्यान अब मानव जाति के कल्याण की ओर लग जाता है और वह पुनः तपस्या में लग जाते हैं। अंततः उन्हें अपने दाहिने कान में एक ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि पर वे अपना ध्यान और अपनी चेतना एकाग्रता के साथ केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे यह ध्वनि और प्रखर होती जाती है और सभी 24 अक्षर ध्वनि से अलग होकर 3 पंक्तियों में दिखाई देने लगते हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र इस मंत्र का जाप अनवरत करने लगते हैं और वे इसे गायत्री मंत्र के नाम से पुकारते हैं। उनके हृदय की वेदना पूर्णतया शांत हो जाती है और उन्हें चिर शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार परमात्मा ने विश्वामित्र को निमित्त बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए इस महामंत्र की रचना की। इस मंत्र के निरंतर जाप से हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक विकास होता है, जिसके विभिन्न पहलुओं को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।